जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज मैं बात करने वाला हूं जो एमपी में 1000 ड्राइवर के पदों की वैकेंसी निकलने को है, उसमें सिलेक्शन पाने अगर आप ड्राइवर हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ये 1000 पदों पे भर्ती है। 2017 के बाद ड्राइवर की कोई वैकेंसी नहीं आई है। आपको कैसे क्या करना है, अगर आपने प्रथम चरण में पास कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आप प्रबल नौकरी के हकदार हैं, और ये भर्ती सिर्फ ड्राइवर वालों के लिए है। बाकी आगे अगर मैं इस पूरी वीडियो की डिटेल की बात करूं कि कैसे क्या ड्राइवर में रहता है, तो आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल लोकेंद्र एमपी पुलिस पे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अभी जो 1000 पद ड्राइवर के स्वीकृत हैं, आप लोगों को जो डीएफ का जवान होता है वही आपको सुख सुविधाएं आपको बिल्कुल मिलेगी। जो खाकी वर्दी हमें मिलती है वही खाकी वर्दी आपको मिलेगी। जितनी सैलरी हमें मिलती है उतनी सैलरी आपको मिलेगी। आप चालक की भूमिका में रहेंगे। आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए, और इसके अलावा आप पे लाइसेंस होना चाहिए। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि सर लाइसेंस कौन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए या फिर हाईवे वाला होना चाहिए। देखो, मेरा तो जो लाइसेंस था वो ट्रेनिंग सेंटर पे बन गया था। जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका जो लाइसेंस है, तो आपके पास हाईवे 4 व्हीलर वाला लाइसेंस होना चाहिए। तो सर इस भर्ती में होता क्या है आखिर, और इसमें क्या एमपी पुलिस से मेरिट कम जाती है, क्या इसमें ड्राइवर के अलावा जो नहीं ड्राइवरी कर पाते हैं तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत सारे सवाल रहते हैं। और जब भर्ती आती है तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना आज के समय ऐसा मान लीजिए कि भगवान का वो वरदान है कि अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो 62 साल तक आपकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसी प्रकार आपका भी होगा। बस फ़र्क यहाँ पर होता है कि एमपी पुलिस में ट्रेड टेस्ट नहीं होता है और आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है। तो सर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, एससी एसटी की क्या कट ऑफ रहती है? देखो, कट ऑफ हमेशा उससे कम जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि इसमें एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए। वहाँ पे आपको बाकायदे ऐसा एच बना दिया जाएगा, ये इस प्रकार का एच बना होगा, और उसी के आसपास आपको गाड़ी घुमाना रहता है। तो उसमें ड्राइवर आदमी पूरे जो पार्ट्स होते हैं ट्रेड के, जैसे पार्ट्स मतलब जैसे टायर हुआ और बॉडी का ढांचा पूरा खोल के रख दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं, तो ड्राइवर आदमी बता पाएगा। चारों टायर खुले होंगे तो आपको कैसे कसना है, पता चले कि अनाड़ी व्यक्ति है, उसने स्टब का भी टायर कस दिया, स्टब के कस दिया तो स्टब की बॉडी बैठ गई। तो उसका जो नियम कायदा होता है वो ड्राइवर से बेहतर कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े लिखे हुए हो, आपने हाई स्कूल कर रखी है और आपको गुणा भाग जोड़ घटाव और रीजनिंग कुछ आती है, तो आप तैयारी में जुट जाइए। अगले महीने 1000 ड्राइवर के पदों की भर्ती आने वाली है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल से हैं तो लगभग आपका जो स्कोर टारगेट होना चाहिए वो 75 प्लस होना चाहिए, और जो एससी एसटी का है वो आपका 65 प्लस होना चाहिए। 65 प्लस होना चाहिए, 70 72 इतना होगा। तो अगर आपने देखो, प्रथम चरण में क्यों कंपटीशन ज़्यादा होती है, उसमें कुछ ऐसे भी बंदे फॉर्म डाल देते हैं जिन पर लाइसेंस होता है लेकिन वो अच्छी खासी नहीं चला पाते हैं, और उन्हें पार्ट्स की जानकारी नहीं होती है। ड्राइवर आदमी को सब पता होता है। तो आपको पहला टेस्ट पास करना होगा, इतना हार्ड टेस्ट नहीं आता है। और अगर आपने पहला पास कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है और आपको खाकी वर्दी का सपना सच होने वाला है। तो आपको क्या पढ़ना है, वही अभी पुराना सिलेबस पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।